ब्रीथ, BREATH, ब्रेथ, श्वास यानी कि सांस। यह एक बेस्ट सेलर बुक है जो कि पाश्चात्य लेखक जेम्स नेस्टर जी ने लिखी है। मित्रों, सारी किताब सांस योग्य पद्धति से कैसे ली जाए, मुंह से सांस लेना क्यों गलत है, या फिर मुंह से सांस छोड़ने का क्या साइंस है, इस किताब में लिखा गया है। द न्यू साइंस ऑफ ए लॉस्ट आर्ट। इसी में सब कुछ आ जाता है। इसमें वे प्राणायाम का भी उल्लेख करते हैं। मैं इस किताब की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी विपश्यना ध्यान साधना का प्रथम सोपान आनापान से शुरू होता है, जो नैसर्गिक श्वास है, नैसर्गिक सांस है, जो हम सहजता से लेते हैं और बिल्कुल सहजता से छोड़ते हैं, यानी कि उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण या किसी बंधनों में उस सांस को नहीं अटकाते। इसमें इस किताब में उन्होंने विभिन्न जो पद्धतियाँ दी है, वह भारतीय जो प्राणायाम शास्त्र है, यानी कि पतंजलि का जो योग सूत्र है, उस पर आधारित है। और उसके बाद हमारी भारतीय परंपरा में गुरु गोरखनाथ जी की नाथ परंपरा है, उसमें भी अनेक जो पद्धतियां हैं योग साधना की, पतंजलि योग सूत्र पर और हमारे भगवान बुद्ध के विपश्यना ध्यान विधि पर या फिर त्रिपिटक पर आधारित बहुत कुछ बातें उसमें हैं। जब भी दुनिया में मन की चर्चा आती है, माइंड की चर्चा आती है, ब्रेन की चर्चा आती है, और जब अंतर्मुखी होने की बात आती है, तो सारा विज्ञान, सारा पाश्चात्य जगत, सारा विश्व भगवान बुद्ध की मनोविज्ञान प्रणाली, त्रिपिटक और भारतीय संस्कृति में वर्णित योग शास्त्र का आधार लेता है और अपनी बेस्ट सेलर बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज प्रकाशित करता है और खूब कमाई करता है। ठीक है मित्रों, उनकी कमाई से हमें कोई लेना देना नहीं, पर भारत में यह जो विद्याएं हैं, सारी विद्याएं निःशुल्क सिखाई जाती थी और उसके सिखाने का, क्योंकि वह इतनी अमूल्य थी, कोई चार्ज नहीं होता था। उससे भी हमें कुछ आज कहना नहीं है, पर यह हमारी मूल विद्याएं जो है, हम देखें तो 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने पुनर्खोज निकाला, यानी कि उससे पूर्व भी जो भी बुद्ध हुए उन्होंने भी विपश्यना ध्यान विधि का, आनापान का उपयोग किया था। यह लॉस्ट हो गई थी। इसी प्रकार से जब हम मूल विद्या को भूल जाते हैं तो फिर उसके छोटे छोटे गौण लाभों को लेकर, उसके छोटे छोटे गौण, छोटे छोटे जो रेसिड्यूअल या वेस्टेज निर्मित है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। जैसे शारीरिक लाभ हुआ, फिर कोई मानसिक लाभ हुआ, मनोकायिक रोगों पर इलाज के रूप में उसके सीमित पक्ष का विकृत करके हम उपयोग करने लग जाते हैं। तो मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ कि इस ब्रीथ टेक्निक में वे 5-5-5 टेक्निक कहती है, जिसे 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, या फिर 4-5-7 टेक्निक कहते हैं। 4 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड रोकना, कुंभक, और 7 सेकंड में छोड़ना। गुरुदेव ने बहुत क्लियर किया है कि प्राणायाम और आनापान में बहुत
बड़ा अंतर है। दोनों भी सांसों की बात है, दोनों पर भी सांसों पर काम होता है, लेकिन हम जो आनापान में सांस लेते हैं, सहज स्वाभाविक सांस लेते हैं, सहज स्वाभाविक छोड़ते हैं। नेस्लर जी ने चर्चा जो की है कि एंजाइटी के लिए, बुखार के लिए, एकाग्रता के लिए, मनोकायिक रोगों के लिए रेगुलेटेड ब्रीथ प्राणायाम किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, लेकिन हमारे टेक्निक में हम यह संपूर्णतः निसर्ग पर छोड़ देते हैं कि वह किस प्रकार हमारा शरीर को क्या आवश्यकता है, कितने कैसे गहरे छिछले श्वास की आवश्यकता है, हमारे मनोमस्तिष्क पर किस प्रकार का तूफान है, शांति है या और कुछ चल रहा है। उस कारण से उसके निष्कासन के लिए वैसी सांस चलने लग जाती है। हम आज डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या छोटे भी, तो वहाँ बाहर हमारी सिस्टर या नर्स हमें चेकअप पूरा कर लेती है, फिर अंदर जाके हम सिर्फ उनके सामने बैठते हैं, या तो वो रिपोर्ट्स लिख देते हैं या मैकेनिकल रिपोर्ट्स लेके आइए, या फिर हम एंजाइटी में उन्हें हमारी सिम्टम्स कहने लग जाते हैं, शारीरिक व्याधि या उसके हमें जो तकलीफ़ें हैं, उसके जो हमें लगता है महत्वपूर्ण कहने लग जाते हैं। अब वे कितने प्रेजेंट हैं, माइंड का उनका प्रेजेंस है, कितने एकाग्रता से वे सुन पाते हैं, उनकी भी व्यग्रता हो सकती है अनेक कारणों से। फिर भी जितनी एकाग्रता से वे सुनते हैं, जो उन्हें महत्व का लगता है, उसके अनुसार वे हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, दवाएं देते हैं। क्लिनिकल रिपोर्ट भी अनेक बार मैकेनिकल होने के कारण या यंत्र जनित होने के कारण उसमें भी अनेक बार त्रुटियां, गलतियां हो जाती है। डॉक्टर के सुनने समझने में भी बहुत बार छूट जाता है। लेकिन हमारा शरीर, मैं तो हर बार कहता हूँ, तुम्हारा शरीर तुम्हें ज़्यादा बोलता है, लेकिन हम शरीर से इतने दूर निकल चुके हैं, दिवा स्वप्नों में, कैसल्स इन द एयर, इस प्रकार हम इतने दूर हम हमारे से निकल गए हैं कि हमारे शरीर की आवाज़, भले ही बड़े बड़े सिम्टम्स हम कह सकते हो, लेकिन सचमुच जो गहराई में कारण छुपे हैं उन तक हम पहुंच नहीं पाते, और वह हम स्वयं ही पहुंच सकते हैं। कोई बाह्य उपकरण, डॉक्टर हमारे शरीर की गहराइयों में, मन की तल में जो कारण है हमारी व्याधि के, उन तक नहीं पहुंच सकता। तो जब भी हम नैसर्गिक आनापान पर बैठ जाते हैं, अब गुरुदेव कहते हैं विपश्यना शुरू कीजिए एक क्षणिक समाधि से ही। लेकिन मित्रों देखिए, बहुत बार कितना ही गंभीर दीर्घ शिविर किया हुआ साधक हो, गुरुदेव भी कहते हैं आनापान में आना चाहिए, उसे जब वो साधना के लिए बैठता है तब विपश्यना शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी के झंझावात या अनेक जन्मों के कर्मों के फल के रूप में कुछ उभरता है, उसके जीवन में उभरता है, या मन पर उभरता है, या शरीर पर, तो उसे विपश्यना पे वहाँ जा नहीं सकता, क्षणिक समाधि उसे होती नहीं। तो फिर वो बिल्कुल चाहे अनचाहे, और गुरुदेव के निर्देश भी है इस कारण, बिल्कुल आनापान पर आ जाता है। जब भी वह नैसर्गिक सांसों पर आता है, सांस पर आ जाता है, तो ऑटोमेटिक जब भी वह नैसर्गिक सांस पर आता है, सांस उसके मन को अनुकूल, उसके शरीर को अनुकूल, उसके पूर्व के कर्मों को अनुकूल रूप में चलने लगती है। पहले पहले तो उबड़ खाबड़ या ऐसी ही चलेगी कि जान रहा है ये गहरी, बहुत गहरी है या छिछली छिछली है, इस प्रकार चलने लगेगी। कभी बाईं नासिका से चलने लगेगी, जिसे ईड़ा कहते हैं योग शास्त्र में, कभी पिंगला दाहिनी नासिका से चलने लगेगी, कभी सुषुम्ना में चलने लगेगी, मध्य से या दोनों से बिल्कुल सम रूपी से, समश्वास जिसे कहते हैं, तो तब एकदम मन शांत हो जाएगा जब चलेगी। ऐसी सांसें छिछली, गहरी, उबड़ खाबड़ चलते हुए धीरे 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 वहाँ स्थिरता की ओर जाएगी, उस साधक को बिल्कुल शांत करने के लिए जाएगी, और तब चलेगी। तब कभी हो सकता है इतनी धीमी धीमी होती जाए सांसें कि कुंभक लगने लग जाए, तो शरीर भी बिल्कुल
बिल्कुल शांत, मन शांत। इस प्रकार यानी कि इस साधना में आनापान करते हुए तुमको अनेक प्रकार की सांसों का अनुभव होगा। आप जागरूक रहिए, आप सजग रहिए और तटस्थता से उस सांस के साथ बिना स्वयं को इन्वॉल्व किए सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बिल्कुल सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक सांस। आपको सारे प्राणायामों का अनुभव हो जाएगा। जैसे जैसे शरीर को, जैसे जैसे मन को और जैसे जैसे पुराने जो संस्कार है उनके कारण जो उभर कर आए हुए तूफान या जो कुछ कारण है उनके निवारण के लिए, शरीर की व्याधि निवारण के लिए, मन की व्याधियों के निवारण के लिए, मनोकायिक रोगों के निवारण के लिए जैसी सांस अनुकूल है वैसी आपका शरीर, आपका मन ऑटोमेटिक लेने लगेगा। यह विद्या है ही ऐसी, यह विद्या आशु फलदायिनी है। अभी भौतिक लाभ तो करेगी ही, शरीर को आपके स्वस्थ करेगी ही, मन को स्वस्थ करेगी ही, लेकिन पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार है, जो गठरियाँ हमने गांठें बांध कर साथ में लाई है, तो उसे भी धीरे धीरे खोलते हुए उसकी भी निर्जरा करेगी, उसकी भी निर्जरा करेगी। अभी मैं और भी एक पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट इसी बारे में पढ़ रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस बारे में भी बाद में बात करूँगा। तो इसमें कहा गया कि हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में अलग अलग जगह स्पॉट्स हैं, अलग अलग छोटे छोटे केंद्र हैं, जिसमें समझो सूंघने का केंद्र है, वो जो हम सूंघ रहे हैं उसके बारे में ज्ञान रखता है। जो दूसरा केंद्र है देखने का, उस पर सिर्फ आँखों की देखने के जो है सो केंद्र है। फिर श्रवण का केंद्र है, जहाँ श्रवण के बारे में ही जाना जाता है, और जहाँ त्वचा स्पर्श का केंद्र है। इस प्रकार ब्रेन में केंद्र है। भगवान बुद्ध ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी इन उपकरणों के यह ढूंढ निकाला था। विज्ञान है, सुनने का विज्ञान अलग है, चखने का विज्ञान अलग है, देखने का विज्ञान अलग है, और यह इनका आपस में तालमेल उस तौर पर है कि ये इस क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप जब संस्कार में, संज्ञा में जाएंगे तब वो करेंगे। लेकिन विज्ञान का काम, देखने का विज्ञान देखने का काम ही करेगा, सुनने का विज्ञान सुनने का काम करे। इस प्रकार की माहिती उनके पास कितनी बिल्कुल परफेक्ट रूप में थी। तो इन बातों को हम विपश्यना ध्यान साधना कैसी प्रमुख है, इसलिए मैं आपको यह बात आपके मन पर ये रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात आए तो हम दुनिया के सामने भी, हमारे मित्रों के सामने भी यह बात रखें कि ठीक है, जेम्स नेस्लर जी ने ब्रेथ से जो बात कही है, विपश्यना ध्यान साधना तो कितनी ऊंची बात है, आनापान साधना कितनी ऊंची बात है, और प्राणायाम से किस प्रकार भिन्न है। एक बार जेम्स नेस्लर जी का हम फॉलो करते हुए गलती हो सकती है हमारे से कि हमारा रोग क्या है हमें मालूम न पड़े, हम कौन सी विधि अपनाएं, सांसों के प्राणायाम की विधि मालूम न पड़े, लेकिन हमारा शरीर, हमारा मन जब शांत हम बैठकर आनापान की साधना करते हैं, विपश्यना ध्यान करते हैं, तो जो हमारे लिए उचित है वह करना वह शुरू कर देता है। न इस समय की व्याधि को दूर करता है, बल्कि जन्मों जन्मों के जो संस्कार है उसे भी वह निर्मूल करता है। उस कारण जो व्याधियाँ उत्पन्न हुई है उसका भी वो निर्जरा करता है। एक बार गुरुदेव को पूछा गया ना, एक जगह पर पत्रकार ने पाश्चात्य जगत में पूछा कि आप विपश्यना ध्यान साधना इतने दुनिया में, इतने देशों में सिखा रहे हैं, तो यह विपश्यना ध्यान साधना से कितने लोग मुक्त हुए, तो कितने लोग जो है सो एनलाइटनमेंट हुई, मुक्त हुए। तो गुरुदेव कहते हैं जो जो इस साधना में आए और कुछ जितने कदम चले उतने उतने वे मुक्त हो गए। कितना ज़बरदस्त उत्तर है गुरुदेव का। उतने उतने वे मुक्त कैसे हुए? जितना बोझ, जितना कर्म संस्कार वे साथ लेकर आए थे, तो जितनी जितनी उन्होंने मनोयोग से साधना व्यवस्थित ढंग से की, उतने उतने उनका बोझ हल्का हुआ, उतने उतने वे
उस भव व्याधि से मुक्त हुए। तो कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात गुरुदेव ने कही है। साधना में, विपश्यना ध्यान साधना में आप चलिए तो ऑटोमेटिक आपके जो है सो भव रोग हो या आपका बोझ, मन का बोझ कम होता जाएगा और आप हल्के होते जाओगे। जब आए थे जितना बोझ था उससे निश्चित रूप से